हमारा पहला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूली शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर कौन सा जिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरगुजा जिला। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहली बार स्कूल शिक्षा की जिलेवार रिपोर्ट जारी की है। इसके तहत सरगुजा जिला स्कूल एजुकेशन के मामले में सबसे उत्तम स्थिति पर है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर रायपुर, तीसरे स्थान पर दुर्ग और चौथे स्थान पर राजनांदगांव हैं। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल लर्निंग में छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब है। प्रदेश के 24 जिलों का डिजिटल लर्निंग के मामले में खराब प्रदर्शन रहा है। ये जिले डिजिटल लर्निंग के लिए तय किए गए 30% मानक अंक भी पार नहीं कर पाए। वहीं राज्य में स्कूल एजुकेशन में 7 जिलों का परफॉर्मेंस 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में खराब हुआ है। ये जिले हैं कोंडागांव, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, सुकमा, कोरबा, कोरिया और बलरामपुर जिला। वहीं राज्य स्तर पर 2019-20 में कवर्धा के स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। यह प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसने अपने परफॉर्मेंस में सुधार करते हुए उत्तम श्रेणी में स्थान बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के किस दिवस को बैगलेस डे घोषित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शनिवार को। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को बैगलेस डे यानी बिना बैग का दिन घोषित किया है। अब स्कूली बच्चे हर शनिवार को खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। स्कूली शिक्षा को रोचक, व्यवहारिक और अपने आसपास के माहौल से जोड़ने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है। प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे इस दिन बिना बस्ते के स्कूल जाएंगे। अब शनिवार को स्कूलों में योग, व्यायाम, खेलकूद, सांस्कृतिक आदि गतिविधियां कराई जाएंगी। इस नए कदम से बच्चों को स्कूल आने के प्रति रुचि जागृत होगी। वहीं उन्हें स्कूल में जोड़े रखने के लिए भी मदद मिलेगी। वहीं बच्चों को स्कूली शिक्षा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक भी लगेगी। राज्य में बैगलेस डे दिन स्कूलों में शनिवार को प्रार्थना के बाद अलग अलग कालखंड में योग एवं व्यायाम एवं एक दूसरे को सीखना कार्यक्रम, क्रीड़ा एवं पुस्तकालय, सांस्कृतिक एवं साहित्य गतिविधियां होंगी। कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूलों में व्यायाम, योग, क्रीड़ा प्रतियोगिता, साहित्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, मूल्य शिक्षा, कला शिक्षा, पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकालय एवं अन्य पठन सामग्रियों की गतिविधियों का उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 110 लाख टन। छत्तीसगढ़ के किसानों से राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में 110 लाख टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में एमएसपी पर धान खरीदी का अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 105 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस दौरान 97.98 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य में 24,06,000 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिसमें से 21,77,000 किसानों ने अपना धान बेचा था। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे सबसे ज़्यादा 9 सालों तक जापान के पीएम रहे। उन्होंने 2020 में खराब सेहत के चलते पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है, एमडीआर और मीडिया सर्वे रिपोर्ट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31वें स्थान पर। एमडीआर और मीडिया सर्वे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज ने देश में 31वां स्थान हासिल किया है। पिछले साल सर्वे में यह 35वें स्थान पर था। इतना ही नहीं, देश के उन 4 मेडिकल कॉलेज जहां एमबीबीएस के 5 साल की पढ़ाई सस्ती होती है, उनमें भी एम्स रायपुर ने चौथा स्थान हासिल किया है। एमबीबीएस की सबसे सस्ती पढ़ाई में एम्स दिल्ली सबसे प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्कों को बढ़ावा देना है। ONDC का अर्थ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अगला प्रश्न है, भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल को किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गूगल ने। बता दें कि बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने भारत के छोटे शहरों में नए स्टार्टअप को चुनौतियों से निपटने लायक बनाने के लिए स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य संचित ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम में व्यवस्थित करना ताकि छोटे शहरों में नए स्टार्टअप विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सके। स्टार्टअप स्कूल इंडिया नामक पहल 9 सप्ताह का कार्यक्रम होगा जिसमें फिनटेक, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, ई कॉमर्स, भाषा, सोशल मीडिया और नेटवर्किंग सहयोगियों को एक साथ लाने का मंच प्रदान करेगा। अब हम गूगल के बारे में भी जान लेते हैं। गूगल एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना सन 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज हैं। इसके वर्तमान CEO सुंदर पिचई हैं। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को किन राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकांक्षी नेतृत्वकर्ता वाले राज्यों में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में प्रार्थना सभा की शुरुआत राष्ट्रगान से उसके बाद राज्य गीत गाना अनिवार्य किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत प्रदेश के किस जिले में स्वावलंबी गौठानों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने के लिए सिंगापुर में स्थित IGSS वेंचर्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य ने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा राज्य। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस भारतीय सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अटल सुरंग को। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा अटल टनल को आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया है। बता दें कि अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल हिमालय रेंज के रोहतांग दर्रे के नीचे बनी एक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग लगभग 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर के सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। वहीं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स UK का ऐसा संगठन है जो दुनिया भर में प्रमाणीकरण के साथ असाधारण रिकॉर्ड्स को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 46वें स्थान पर। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। इसमें 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है, जबकि भारत 6.91 अंक के साथ सूची में 46वें स्थान पर है। वहीं पाकिस्तान 104 स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर लिखी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी की लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सागरिका घोष।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर लिखी गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी के लेखक सागरिका घोष हैं। सागरिका घोष एक पत्रकार हैं। उन्होंने इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक बुक भी लिखी है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में दुर्लभ प्रजाति के गिद्ध इजिप्शियन वल्चर देखा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दुर्ग जिले में। दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक में गिद्धों की विलुप्त प्रजाति इजिप्शियन वल्चर को देखा गया है। यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने इस प्रजाति के संरक्षण के लिए वन विभाग और रेवेन्यू विभाग द्वारा वल्चर रेस्टोरेंट के लिए जमीन चिन्हांकित करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर पूरे प्रदेश में कितने नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 52 नए हमर अस्पताल। रायपुर के हमर अस्पताल के तर्ज पर पूरे प्रदेश में 52 नए हमर अस्पताल खोले जाएंगे और इसके साथ ही 57 हमर लैब भी खोले जाएंगे। इस लैब में 113 तरह के जांच निःशुल्क और आईडी दरों पर सुविधा मिलेगी। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम को किस बैंक ने शुरू किया है? दूसरा प्रश्न है, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तीसरा प्रश्न है, वैश्विक उद्यमिता मॉनिटर 2021-22 की वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय शुरू करने में आसानी के मामले में भारत किस स्थान पर है? चौथा प्रश्न है, राज्य में फोर्टिफाइड चावल वितरण हेतु 10 आकांक्षी जिलों के साथ कौन से 2 हाई बर्डन जिलों को शामिल किया गया है? पांचवा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं?